क्या आपने भी नोटिस किया है पिछले एक महीने में क्रूड ऑयल की कीमतें करीब 23% गिर चुकी हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल अभी तक सस्ता नहीं हुआ है। आखिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता होने के बावजूद भी आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आइए समझते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI दोनों की कीमतें लगभग 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। 26 मई को ब्रेंट क्रूड करीब $99.5 प्रति बैरल था, जो अब गिरकर $76 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। यानी एक महीने में $23 से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इसी तरह अमेरिकी WTI क्रूड भी $93 से फिसलकर 72 और $73 के प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इस गिरावट का फायदा इंडियन कंज्यूमर्स तक कब तक पहुंचेगा? चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रूड ऑयल की कीमतें आखिर क्यों गिरी हैं, क्योंकि यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन का ठंडा होना है। हाल ही में दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है और अमेरिका ने ईरान को लिमिटेड पीरियड के लिए ऑयल एक्सपोर्ट की अनुमति भी दे दी है। दूसरी बड़ी वजह यह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट का धीरे धीरे सामान्य होना। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट्स में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल और LNG सप्लाई का बड़ा हिस्सा भी गुजरता है। जब इस इलाके में तनाव बढ़ा था, तब ऑयल की कीमतें $100 के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अब शिप्स का आना जाना फिर शुरू हो गया है। गल्फ कंट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं और सप्लाई को लेकर मार्केट की चिंताएं कम भी हुई हैं। इसके अलावा इराक जैसे प्रोड्यूसर्स ने भी उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे सप्लाई साइड मजबूत हुई है और कीमतों पर दबाव भी आया है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे पूरी तरह परमानेंट रिलीफ नहीं मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान नेगोशिएशंस अभी भी शुरुआती चरण में हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस अभी भी बनी हुई हैं और कई शिप ओनर्स पूरी तरह से एश्योर्ड नहीं हैं। यानी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर बढ़ते हैं तो ऑयल की कीमतों में दोबारा उछाल भी आ सकता है। चलिए बात करते हैं भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस इंपोर्ट बिल कम होता है, इन्फ्लेशन दबाव भी घटता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी नियंत्रण रहता है। अब सवाल ये आता है, अगर सब नियंत्रण में है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें तुरंत कम क्यों नहीं होती हैं? दरअसल 25 मई को ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7.5% बढ़ाए थे। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल काफी महंगा हो गया था। इसके बाद ऑयल कंपनीज को हुई नुकसान की भरपाई भी करनी है। फिलहाल कंपनियां कीमतों को स्थिर बनाए रखने की पक्ष में नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रूड ऑयल में आई 23% की गिरावट इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत है। इससे सरकार, ऑयल कंपनीज और मार्केट को राहत मिली है, लेकिन इसका सीधा फायदा अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें अगले कुछ हफ्तों तक इसी तरह लो लेवल पर बनी रहती हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव नहीं बढ़ता, तो आने वाले महीनों में इंडियन कंज्यूमर्स को भी राहत मिल सकती है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहने की संभावना भी ज्यादा है, लेकिन मार्केट की नजर अब क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए फैसल ऐप को फॉलो जरूर करें।